हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो आप भी मेरे साथ वीडियो को पॉज कर करके देखना, सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं आंसर हर एक का तो करवाऊंगा ही, आप वहाँ से भी उस आंसर को देख लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन आता है, सीधा सा बात है। चलिए यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। अगर हम डायमीटर को 40% बढ़ा देते हैं, जो कि किसका डायमीटर है, एक डिस्प्ले बोर्ड का, जो कि सर्कल के शेप में है, तो आपको बताना है कि एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा अगर डायमीटर 40% इंक्रीज करता है तो देखिए ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एरिया क्या है, अगर डायमीटर 40% इंक्रीज करा मतलब रेडियस भी 40% इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि जो ओरिजिनल रेडियस है, ठीक है, ओरिजिनल रेडियस है उसको हम लोग मान लेते हैं आर। अब क्या हुआ, 40% इंक्रीज कर गया। देन अगर ये जब ये इंक्रीज किया है तो पहले ये आर था, है ना। अब क्या किया, ये जो आर है ना वो 40% इंक्रीज कर गया है, तो 40 को लिख सकते हैं 40/100, 40% को। अब इसका मतलब है कि आर प्लस, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आर आएगा, 2 0 पीछे से 2 लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये दोनों को ऐड करते हो तो 1.4 आर आ गया, है ना। 1.4 आर मतलब ओरिजिनल रेडियस था आर, और जब इंक्रीज हुआ तब रेडियस कितना हो गया, 1.4 आर हो गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप एरिया निकालते हो, ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया कितना था बताना। तो ओरिजिनल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर था, यही था ना ओरिजिनल, पाई आर स्क्वायर। और इंक्रीज के बाद, ठीक है, देन उसके बाद जो एरिया निकल गया वो क्या निकल गया, पाई आर। अब आर कितना हो गया, 1.4 आर हो गया। अब इसका स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.4 का स्क्वायर कितना होता है, 1.96 हो गया, और पाई का पाई रह गया, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रह गया। बोलो यहां तक क्लियर है। पहले का एरिया पाई आर स्क्वायर, अभी का एरिया 1.96 पाई आर स्क्वायर। कितना बढ़ा बताओ, कितना बढ़ा, ये 1 था और ये 1.96 हो गया, तो बोलो कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज कितना किया, तो 1.96 पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, तो माइनस करोगे तो 0.96 पाई आर स्क्वायर आएगा। इतना इंक्रीज कर गया, समझ में आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना इंक्रीज किया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो था वो कितना था, और इंटू 100। अब देखो पाई आर स्क्वायर कट गया, 0.96 को 100 से इंटू करोगे तो 96% आएगा। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 96। बोलो क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को, देख लो अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो सेम है एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये सेम है किसके, पाई आर स्क्वायर के, एरिया ऑफ सर्कल के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो गया, रूट पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, आर स्क्वायर रूट चला गया तो एक आर निकल गया, आर स्क्वायर का एक आर निकल गया, और रूट के अंदर पाई रह गया। अफसोस की बात है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ किसका, पहले क्या बोलता, स्क्वायर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेशियो क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का निकालना है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, है ना, रेशियो, और यहां क्या करना है, पाई, अच्छा 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। बोलो बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को। अब ये 2 से 4 चला गया तो 2a बचा, और रेशियो में पाई आर बचा,
ठीक है। अब देखो a का जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि a क्या है, √11r है, और इधर क्या है, पाई r। देखो r से r चला गया, पाई को उधर भेज दो, तो 2 रेशियो पाई डिवाइडेड बाई √पाई हो गया। ठीक है, सीधा सा बात है। अब यहां पे देखो, क्या हम √पाई को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेशियो, यहां पे ऊपर क्या था, पाई था ना, और नीचे √पाई था ना, उसको पाई का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब √2 पे अगर रूट आगे आता है तो ये 1/2 हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसका ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, क्या बोलता है कि पावर माइनस हो जाता है। इसका मतलब है कि 1 में से माइनस हो गया 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। अब देखो तो इसको हम फिर वापस से उल्टा कर सकते हैं ना, पाई का पावर 1/2 मतलब ये √पाई है, तो देखो तो क्या ये ऑप्शन है, 2 रेशियो √पाई है, तो सी नंबर, तो सी नंबर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, है ना जी, मतलब 2πr ये इक्वल है 4a के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, πr इज इक्वल टू 2a, ये बचा। अब 2 इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, πr/2 इज इक्वल टू a, तो यहां से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया। पूछा ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा, क्या एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा, क्या एरिया ऑफ सर्कल छोटा होगा, क्या एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालते एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, πr², पाई का वैल्यू 22/7 और r तो ऐसे ही रहने दो, तो r² ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर a इंटू ए, है ना, a इंटू ए, वहां पे कितना देखो तो πr/2 इंटू πr/2, यही है ना। सॉल्व कर देते, चलो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r/2, अच्छा पाई r इस, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं सही है, पाई r/2 और इंटू 22/7 इंटू r/2। अब देखो ये चला गया 11 बार में, ये चला गया 11 बार में, ठीक है। 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, और 7 7 जा 49 और r²। अब यहाँ 49 आई है ना, अगर हम यहाँ भी अगर 49 कर दे तो देखो तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऊपर नीचे 7 से इंटू कर देते तो 49 नीचे भी हो गया, ताकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए ना तो आसानी होता है ना। डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए ना तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करने में आसानी होता है। तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकला था, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल क्या निकला था, देखो तो क्या निकला था 22/7 r², सॉरी हाँ 22/7 r² निकला था। अब 22/7 अगर हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r² ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो तो 7 को 22 से इंटू करो तो 154 और डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49 r²। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 121/49 बड़ा है या 154/49 बड़ा है, तो एरिया ऑफ सर्कल बड़ा है। इसका मतलब है कि जो बी नंबर है वो सही जवाब हो गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, बड़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर से। बोलो समझ में आया क्वेश्चन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल whose ratio of circumference is in the ratio 3:1 what will be। देखिए, हम आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। समझो, अगर सर्कमफेरेंस, ठीक है, क्या है, अगर सर्कमफेरेंस अगर सर्कमफेरेंस का रेशियो 3:1 दिया हुआ है तो जो सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है, ये बात याद रखना है ना। और अगर हम रेडियस का रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर देंगे ना तो बच्चों वो एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर 9
और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 9:1। इस क्वेश्चन का सही जवाब खत्म। 2 सेकंड में आप आंसर तुरंत दे सकते हो, समझ में आया? बस 2 सेकंड में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब अगर हम एक बनाते हैं घड़ी, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मिनट हैंड है ना वो क्या है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय इट ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक इन 5 मिनट्स। अब ये यहाँ से मान लो ये 10 पे है और ये 15, तो जब ये 10 से 15 पे आएगा तो 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट में ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो एरिया कितना कवर करेगा, ये पूछा है। तो देखा जाए तो वो सेक्टर हो गया, सीधा सा बात है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना क्या होता है बताओ तो? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब थीटा क्या हो गया? अब एक बात बताओ, ये पूरा बनाएगा 360, तो इसका मतलब है हर 5 मिनट 30-30 डिग्री का होगा, हर 5 मिनट 30-30 डिग्री का होगा। कैसे समझो? टोटल 360 बनाएगा, टोटल 12 वैल्यूज होते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 12 काट दो 30 बार में, तो मतलब 1 से 2 जाने में, मतलब 5, 10 से 15 जाने में कितना होगा, वो 30 डिग्री बनाएगा। बात खत्म। चलो पुट कर देते हैं, तो 22/7 इंटू आर कितना है 14, 2 बार 14, थीटा 30/360 डिग्री। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 के टेबल में ये 12 बार में, ठीक है, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल आउट, है ना बच्चों। और फिर ये 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में, तो क्या हो गया 11 इंटू 14 कितना हो गया 4, 5, 1, 154 डिवाइडेड बाई 3 कितना बार में कटेगा देखो तो, ये कटा 5 बार में, ठीक है, फिर बचा 3 1 बार में, 51 पॉइंट ये आया, फिर 1 3, कुछ इस तरह से ऑप्शन है 51.33, देखो इस तरह से आएगा। हाँ, पहला नंबर ऑप्शन। तो इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया 1। बोलो बच्चे, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन इट मस्ट टेक टू कवर 792 मीटर। मतलब एक व्हील का जो डायमीटर है ना, एक व्हील का जो डायमीटर है, तो देखो जब भी रेवोल्यूशन वाला सवाल आता है ना, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐसा, जब भी रेवोल्यूशन ऐसा अगर कभी भी सवाल आता है ना, तो सीधा सवाल है सबसे पहले जो घूम रहा है ना उसका सरकमफेरेंस निकाल लो, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकाल लो, है ना जी। तो क्या होगा सरकमफेरेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई 22/7, आर कितना बोला है भाई साहब? आर तो पता ही नहीं है, डायमीटर है 84, तो डायमीटर का आधा कर दो ना, डायमीटर का आधा कर दो, आर निकल गया। तो 42 कितना हो गया आर, ये ना डायमीटर, तो डायमीटर का आधा कर दो, ये आर निकल जाएगा। समझ में आया? चलो, तो 7 के टेबल में 42 चला गया 6 बार में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 2 जा 12, 12 इंटू 22 आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं मन तो यहीं पे छोड़ दो, क्या दिक्कत है, मास्टर मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन बच्चों ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसका मतलब है कि या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आसान क्या रहेगा, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, इंटू डिवाइड कर दिया जाएगा, पॉइंट वाला झाम नहीं आएगा, खत्म बात है। चलो इतना सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। सरकमफेरेंस एक बार घूमेगा तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, मतलब चक्का यहां से एक बार घूमेगा ना तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 22 इंटू 12 इंटू 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो बताओ इतना डिस्टेंस कवर करने में वो कितना बार घूमेगा, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। इसका मतलब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब भी पूछे कितना दिया हुआ है 792, मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 100 से इंटू कर देते हैं और डिवाइड कर दो 12 इंटू 22, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों। बताओ कितना होगा आंसर, काटते देखो 12 के टेबल में कटेगा 72, बता कितना, 2 से काटते क्या दिखेगा, 2 के टेबल में 6 बार में चला गया, 2 के टेबल में ये 39600 बार में चला गया। क्या ये 6 के टेबल में जाएगा, तो हाँ जी कट जाएगा, 6 के टेबल में चला गया 36 आया 6 बार में,
फिर 36 आया 6 बार में 0 0, 22 के टेबल में भी ये 300 बार में कट गया, मतलब कितना हो गया रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 300 हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया? इस क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते क्या बोल रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 20 एंड 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब है क्या बोला है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या है, किसके बराबर है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल के बराबर है और उसके जोड़ के एरिया ऑफ सेकंड सर्कल के बराबर है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है, इसके बराबर है। और सीधा सा बात है, फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये फर्स्ट सर्कल है तो R1 कर देते हैं, और इसका भी पाई आर स्क्वायर सेकंड सर्कल है तो R2 कर देते हैं। अब देखो पाई पाई कॉमन लेके कट गया, इधर बचा आर स्क्वायर। देखो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो R क्या हो गया, इसका आधा 10 का स्क्वायर प्लस 48 का आधा 24 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 576। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 676 आएगा, जो कि किसका होता है, रूट किसका है 26 का। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, मतलब स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया और R 26 निकल गया। लेकिन हम लोग को तो डायमीटर बोला है, तो इसका मतलब है कि जो डायमीटर है वो कितना निकल गया, डायमीटर निकल गया 26 इंटू 2R होता है ना, D इज इक्वल टू 2R, तो कितना निकल गया 52 सेंटीमीटर आंसर। बोलो बच्चों समझ में आया? बहुत आसान था ना, सिंपल क्वेश्चन था ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है और सर्कल में एक स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आप लोग लेकिन ये जो फिगर है ना थोड़ा खूबसूरत बनाइएगा, समझ में आया? स्केल उसको लेके जाइएगा और आराम से ये खूबसूरत सा चित्र बनाइएगा जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो बताना है। तो सीधा सा बात है, रेशियो बताने के लिए अपने को क्या चाहिए, देखो a इंटू ए होता है स्क्वायर का, किससे पूछा है, पाई आर स्क्वायर का। तो अगर हमको r और a पता चलेगा तभी ना हम निकालेंगे रेशियो, समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, एक बात बताओ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, जो सेंटर से पास होगा, सीधा सा बात है, समझ में आया? अब एक बात बताओ, ये r है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी r होगा, तो ये डायमीटर हो गया, मतलब इसका डिस्टेंस 2r हो गया। अब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, साइड क्या स्क्वायर है तो इक्वल होगा, तो सीधा सा बात है। और ये डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो मतलब अगर ये साइड a होगा तो ये भी a होगा। अब यहाँ से आप निकाल लो ये दोनों साइड कितना होगा, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम a का स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस करेंगे ना, अच्छा इसको हम यहाँ पे ना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। चलिए तो अब यहाँ पे देखो, हम पहले यहाँ पे a b c d और बीच में o कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि AC इज अ डायमीटर, अगर AC डायमीटर है तो देयरफॉर AC का जो डिस्टेंस है वो d हो गया, और d मतलब 2r। बोलो बात क्लियर है? अब देखो इन ट्रायंगल ABC में अगर वो स्क्वायर है तो एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका मतलब है कि AB का जो स्क्वायर होगा प्लस BC का जो स्क्वायर होगा वो AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको हम लोग A मान लिए हैं, इसको भी A मान लिए, A का स्क्वायर और ये 2r का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। A कितना हो गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जा 4r स्क्वायर, 2 चला गया उस तरफ तो a स्क्वायर क्या निकल गया, ये कट गया ना, तो 2r स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया 2r स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आया। अब फाइनली क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल के साथ रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर का।
बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ सर्कल ए स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर का वैल्यू 2r स्क्वायर निकाला है ना हम लोगों ने, इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर रेशियो इसका 2a स्क्वायर निकाला है ना, 2a स्क्वायर, अच्छा 2r स्क्वायर निकाल, देखो तो 2r स्क्वायर निकाल, r स्क्वायर चला गया, सिर्फ क्या बचा पाई रेशियो 2, तो यही आंसर हो गया। रेशियो बोला था ना, तो पाई रेशियो 2 ये हो गया सही जवाब। बोलो बच्चों क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ एरिया 154। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अच्छा लो, सर्कल साइड से सर्कल खूबसूरत बनता है, सामने से खराब बन जाता है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। और सर्कल में क्या बोला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है 154 और उसका पेरीमीटर पूछा। अच्छा सर्कल विथ एरिया, इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ एरिया 154। अच्छा सर्कल का ये रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने बोला। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया होता तो आसानी से निकल जाता ना, फिर सर्कल बनाने का क्या जरूरत था, सीधा सा बात है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ 154, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही 154 है, सीधा सा बात है। इसका मतलब है पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये उधर चला गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। 11 के टेबल में ये चला गया कितना बार में, अच्छा 22 के टेबल में ये चला ही जाएगा कितना बार में, 7 बार में, है ना जी। तो 7 7 जा 49, इसका मतलब है आर 7 निकल गया, आर का वैल्यू 7 निकल गया। अब आर हम लोग को पता चल गया, मतलब यहाँ पे जो सेंटर है ओ, ये यहाँ से यहाँ तक जो आर है ना, ये पता चल गया, ये जो आर है ना ये हम लोग को पता चल गया है आर, ठीक है। इसको ए बी सी डी डी मान लो, तो ये आर पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब पूछा है एक बात बताओ, अगर हमको इसका हाइट पता चल जाएगा तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना, ठीक है। या फिर अगर हमको साइड चाहिए, हमको नॉर्मल साइड चाहिए, क्योंकि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है बताओ तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 3a स्क्वायर होता है ना, सॉरी 3a होता है, तीनों साइड को जोड़ दो पेरीमीटर वही होता है 3a होता है। अब हमको a चाहिए, फोकस आपको यहां देना है, हमको a चाहिए, तो a कैसे निकलेगा। एक बात बताओ, आपको पता है अगर हम इस सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वो अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तब अगर लाइन वो सेंटर से पास हो रहा होता है तो वो कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो जान लो, 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब CO बाई OD ये 2:1 होता है, समझ में आया। अब CO कितना है बताओ तो, CO कितना है 7, यहाँ पे CO 7 है, OD नहीं पता, यही हमको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, हाइट पता चल जाएगा, और ऊपर में 2 और 1 है, ये उधर गया ये नीचे आ गया, तो OD कितना निकल गया 7/2, मतलब OD कितना निकल गया बच्चों बताओ 7/2 निकल गया OD। अब OD और OC को जोड़ेंगे तो CD निकलेगा, तो अगर हमको CD निकालना है या DC निकालना है तो अगर हम CO को जोड़ेंगे OD के साथ निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है CO कितना है, CO 7 और OD कितना है 7/2, ऐड करो 14 7 21/2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये जो हाइट है जो DC है वो कितना निकल गया 21/2 निकल गया, ठीक है। अब सीधा सा बात है, अगर ये पूरा A है तो आधा A/2 होगा और ये A होगा, और ये पता है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से। AC कितना है A स्क्वायर, AD कितना है
a/2 का होल स्क्वायर, और CD कितना निकाला अभी हम लोग ने 21/2। सॉल्व करते चलो, a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एलसीएम ले लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 4 आ गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 441 हो गया, ये चला गया इस तरफ तो 4a स्क्वायर हो गया, और ये इधर आ गया तो माइनस a स्क्वायर, और इधर 441 रह गया, ये दोनों को माइनस करो, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 441। 3 के टेबल में चला गया कितना बार में, तो a स्क्वायर कितना निकल गया 147, है ना जी, 2 बचा ना, 1 बचा, कितना 4 1 1 4 14 21 147 आ गया, तो a स्क्वायर क्या निकल गया बच्चों बताओ, a स्क्वायर निकल गया 147, कोई दिक्कत, a स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, फॉर a चाहिए ना, तो a कितना निकल गया, अंडर रूट हो गया इस तरफ, तो इसका मतलब है a कितना निकल गया, अंडर रूट 147 हो गया, है ना, 147 हो गया अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आप 147 देखा जाए तो 7 के टेबल में चला जाएगा ना, कितने बार में, 7 के टेबल में चला जाएगा कितने बार में, 21 बार में। 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 7 के लिए 1 7 बाहर, तो एक a क्या निकल गया 7√3a निकल गया। अब पेरीमीटर बोला था निकालने बच्चों, है ना, पेरीमीटर क्या होता है 3a होता है, इसका मतलब है 3 इंटू a कितना निकाला हम लोगों ने 7√3, तो 21√3 आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। लो पेरीमीटर बोला था ना, निकल गया, कितना निकल गया 21√3। √3 का अगर वैल्यू देता क्वेश्चन में पुट कर देते, आप आंसर निकाल लेते। बोलो समझ में आया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में, समझ में आया, देखने में भले छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर makes a right angle at the center of circle, find the area of minor and major segment। इसका मतलब है कि एक सर्कल है ना, एक कॉर्ड है AB कॉर्ड है, वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। तो बताओ क्या बोलना है कि माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना, मतलब ये हो गया माइनर और ये पूरा हो गया मेजर, ये सब निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कॉर्ड का लेंथ भी अच्छा सॉरी ऑफ रेडियस, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। तो देखो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 90 डिग्री, थीटा है बटे 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री होगा ना। अच्छा 10 इंटू 10 क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, 100 और इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये चला गया 4 बार में, 9 के टेबल में ये 2 बार में, ये 11 बार में। ठीक है, तो कितना निकल गया 11/7 इंटू 10 इंटू 10 100 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, है ना, और माइनस इधर 1/2 इंटू 100 हो गया, और इंटू में साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब है ये चला गया 50 बार में, ये भी चला गया 50 बार में। तो इसका मतलब है आप देखो 15 कॉमन लेके भी काम कर सकते हो, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। 50 को 11 से इंटू करो तो 550/7 आ गया, और माइनस सिर्फ उधर 50 आ गया। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो क्या निकलेगा, देखो तो एलसीएम लो, 7 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे 550 में से माइनस हो गया 7 इंटू 50 350, है ना, 7 इंटू 50 350। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 200/7 आ गया। तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो 2 के बार में 14 गया, बचा 6, 50
6 गया कितने बार में, 8 बार में, बचा 4, 35 गया 0.5 बार में, फिर बचा 5 7 बार में। तो इतना कम से कम अप्रॉक्स में आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? माइनर सेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, देख लो अच्छे से। अब क्या बोला है, माइनर निकल गया, मेजर निकालना है। तो देखो अगर आप एरिया ऑफ माइनर निकालना है ना, तो सब मेजर निकालना है ना, तो एरिया ऑफ, अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनर से, मतलब ये पूरा में से अगर हम बस ये पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। बात क्लियर है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर 28.57 हम लोग निकाल चुके हैं। क्यों ना ऐसा करें, हम 200/7 लिखे, है ना, 200/7 लिखे ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। 200/7, ठीक है। चलिए पाई 22/7, आर तो 10 था तो 10 × 10 100 हो गया, माइनस 200 कितना हो गया 7, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2200/7 माइनस 200/7, चलो 7 साथ में ले लो, 200 में से 200 चला गया, अच्छा 220 में 200 चला गया तो 2000 बचा, चलो 2000 बच गया। इसका मतलब है यहाँ देखो तो 200/7 आया था, यहाँ 2000/7 आया था, तो सिंपल सा बात है 28.57 आया, यहाँ पे 285.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ ऐसा ही आएगा आंसर, देख लेना यार क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? दिमाग लगाओ ना, क्वेश्चन सॉल्व तो सब कर लेते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कम समय में, तो आपको यहां दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील ऑफ अ साइकिल आर मेकिंग 140 revolution per minute. If the diameter of the wheel is 60 centimeter, calculate the speed per hour with which the boy is cycling. देखिए मैंने अभी क्या बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग ना सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr, वैल्यू पुट कर दो 2 × 22/7 × r कितना है 60, है ना जी। अच्छा डायमीटर 60 है ना, तो r कितना हो गया, आधा हो गया, डायमीटर का आधा कितना हो गया 30, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखो अगर आप इंटू करोगे तो कितना 60 × 22/7 आ गया। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये तो एक राउंड का हो गया, मतलब एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 140 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों बताओ। तो 140 से इंटू कर दो, 60 × 22/7। अब देखो ये कट गया कितना बार में, 20 बार में, तो 20 × 6 कितना हो गया 12, और 2 0 लगा दो और इंटू 22, चलो इंटू 22, इतना आ गया, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना में, 140 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब 1 मिनट में देखा जाए तो इतना रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब अच्छा खैर पहले ये बात तो ध्यान दीजिए कि 140 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे जो कि सेंटीमीटर में होगा। हमको किसको चाहिए, हमको किलोमीटर में चाहिए ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में बोला है निकालने के लिए, तो 22 किलोमीटर में करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहां से कितना 5 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से पहले मीटर में करेंगे तो 2 0, फिर किलोमीटर में करेंगे तो 3 0, तो यहां से 2 0 2 0 कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, 12 2 जा कितना होता है 44 का 4, 12 22 1 जा 22 और 4 264, कितना आ गया बच्चों 264/1000 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये 1 मिनट का है, ये 1 मिनट में इतना डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। मतलब ये 1 मिनट में 264/1000 किलोमीटर जा रहा है,
ठीक है। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, मतलब 1 आवर है ना, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 60 से इंटू कर देंगे, सीधा सा बात है। 60 से इसको इंटू कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अगर आप इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1584/100 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर आप पॉइंट लगाओगे 100 आ गया, इसका मतलब है ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 15.84 किलोमीटर। बोलो समझ में आया। तो बच्चों स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 150.84 और टाइम है 1 आवर, इसका मतलब है 15.84 किलोमीटर पर आवर। इसका सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, ए राउंड टेबल हैज 6 डिजाइन एज शोन इन फिगर। देखो एक राउंड टेबल है, 6 डिजाइन है ना, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 5 6 डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ अ कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब यहां से यहां तक ये कितना है, 28 सेंटीमीटर है। और कॉस्ट जो लग रहा है वो पर सेंटीमीटर के स्क्वायर कितने हिसाब से, 0.35। तो बोला है कि बताइए कितना कॉस्ट लगेगा डिजाइन बनाने में। तो सबसे पहले बात, अगर हम एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एरिया है, तो अगर हम एक का एरिया निकालते हैं 6 से इंटू कर देंगे तो 6 का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया। फोकस और √3 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। चलिए पुट करते हैं, एंगल का तो पता नहीं है तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं ना। तो टोटल बनाएगा 360 डिग्री। देखो एंगल, सबसे पहले एंगल बना लेते हैं। तो टोटल है 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री एंगल बनाएगा। और पार्ट कितना बांटा, 1 2 3 4 5 6, 6 से कर दो डिवाइड। तो मतलब एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा, 60 डिग्री का। चलो पता चल गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, ACBO, ठीक है। चलो ACB मान लेते हैं, ACB ही करते हैं। फॉर्मूला πr² थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। चलिए पाई कितना है, पाई का वैल्यू नहीं बोला ना, चलो 22/7। आर कितना है, 28 × 28। थीटा कितना है, 60 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2। आर कितना है, 28 × 28। थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई। काट कूट करे। चलिए 0 0 6 के टेबल में 6 बार में, ये 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में, 7 के टेबल में 4 बार में, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये कट गया 14 बार में, 14 × 28 साइन थीटा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, 11 × 4 × 28 क्या बचा, 11 × 4 × 28 डिवाइडेड बाई कितना बचा, 7 कट गया, 3 बचा ना। चलिए इसको माइनस करना है, कितना से करना है, 14 × 28, 14 × 28 साइन 60 √3/2। तो ये 2 से चला गया और ये 7 बार में, ठीक है। चलिए कैंसल होगा नहीं, 11 को 11 लिखते हैं, इंटू दोनों को क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। 4 32 का 2, 3 4 2 8 11/3 हो गया, माइनस यहाँ पे 7 × 28 है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, वही अच्छा रहेगा ना। हाँ चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, 56 का 6 5 7 14 5 196 हो गया है ना जी। और √3 का वैल्यू कितना पुट करने बोला, 1.7। चलिए 1.7 पुट करने बोला है, निकाल दिए। अब इसको सॉल्व कर देते, 11 को इससे इंटू करो, 2 3 2 1/3 आ गया, इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। कितना होगा, चलिए बताइए, ये दोनों को इंटू करने पे कितना आएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ गया, ठीक है। 2 के टेबल में ये 5 बार में चला गया, 2 के टेबल में ये 98 बार में चला गया, और कटेगा नहीं, इंटू कर दो। चलिए तो कितना हो जाएगा, इधर होगा 98 × 17/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सा बात है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये चैप्टर कैलकुलेटिव होता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए
सॉल्व करते हैं और पॉइंट में लाते हैं। यहाँ देखिए, इसको अगर हम पॉइंट में लाए तो कितना आ गया, देखो तो 4 बार में 12 चला गया, 1 बार में चला गया, यहाँ पे 0 6 6 कुछ इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। चलिए 6 7 पे इसको रोकते हैं और माइनस, यहाँ देखो 17 8 या 136 होता है 6, तो 113 कैरी हो गया, 79 जब 153, तो 153 में ये आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 6 1 1666 है ना जी, 1666 और डिवाइडेड बाई 5। चलो अब 5 से भी डिवाइड कर देना है, तो 1666 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखो तो 16 आया, 15 आया 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर पॉइंट 1 बचा ना 2। चलिए इतना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 7 का 7 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, 0 में से 3 गया, कैरी ले लिए 10, 10 में से तो 7 और 41 47, तो 77.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। समझ में आया, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया है। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक का तो निकल गया ना, ये एक का निकल गया, तो 6 का कितना होगा, टोटल 6 है ना, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन ऐसे ही ले लेते हैं ना, क्या ही लेते हैं, तो 6 डिजाइन का कितना हो जाएगा बताओ, तो 77.47 में से 6 से इंटू कर देंगे, है ना जी, तो कितना आ गया देखो तो 7 इंटू 42 का 2, ठीक है, बचा 4, कितना हो गया ये 24, 4 28, अरे यार 6 7 जा कितना होता है 56 का 6 हो गया, ठीक है, कैरी 5, अच्छा 42 होता है ना, 6 7 जा कितना हो गया 42 का 2 हो गया, बचा 4, 6 4 जा कितना होता है 24 और 4 28 हो गया, पॉइंट लगा दो, 6 7 जा कितना होता है 42 और 2 44, तो 42 और फिर 4 42 और 6 इतना निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया बच्चों। बोलो समझ में आया। अब क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 0.35 है ना, तो कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा बताओ, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर दाम कितना होगा, तो सीधा सा बात है 0.35 में से इंटू कर दो 464.82 और जो आएगा आंसर वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों समझ में आया, समझ में आप लोगों को क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक का एरिया निकाला, फिर टोटल 6 था, फिर हम लोगों ने 6 का एरिया निकाल लिया और फिर हम लोग इंटू करके कॉस्ट निकाल लिए। ठीक है, चलिए समझ में आप सभी को, ये इंटू करो और बताओ कितना आ रहा है। चलो वीडियो पॉज करो और इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। कितना आया जी, मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, तो आएगा 162.6 कुछ करके आंसर आएगा। ठीक है ना, देख लेना कितना आ रहा है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या बोल रहा है, इन द फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा एक बात बताओ, ये एक स्क्वायर है, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट का स्क्वायर में से, सॉरी क्वाड्रेंट का अगर एरिया में से हम स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देते हो तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेडियस तो दिया नहीं हम लोग को, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 है तो स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा और ये भी 15, ये भी 15 होगा, है ना। स्क्वायर रेडियस तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। तो क्या अगर हम इस O से इसको यहाँ पे B पे ज्वाइन करेंगे तो क्या यही मेरा रेडियस नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं ना। तो इसका मतलब है, देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको, आंसर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन OB को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल OBC में देखो एंगल C 90 डिग्री हो गया, उस हिसाब से इसका मतलब है कि जो BO का स्क्वायर होगा वो OC का स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब है ये क्या है, रेडियस है ना, यही तो है रेडियस R स्क्वायर। OC कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू, ये उधर या तो रूट चढ़ गया। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225
प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो गया 450 हो गया, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो 450 हो गया। तो आर रूट में निकला ना, तो अगर आप रूट से बाहर करोगे तो कितना आएगा बताओ तो 450। देखो रूट से बाहर कैसे करते सीख लो। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 2 के टेबल में 225 बार में, 3 के टेबल में 75 बार में, 3 के टेबल में कितना 3 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। तो देखो 2 गो 5 के लिए एक 5 बाहर आ गया और 2 गो 3 के लिए एक 3 बाहर आ गया और 2 अंदर में ही रह गया। इसका मतलब है कि 5 3 जा 15 रूट 2 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 15 रूट 2। इसका मतलब है रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। क्या निकल गया रेडियस 15 रूट 2। अब सीधा क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू बी पी में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर ओ सी बी पी। तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब थीटा 90 डिग्री है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए इंटू ए। अब देखो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करने बोला है। आर कितना निकाले हम लोगों ने 15 रूट 2 इंटू 15 रूट 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस ए कितना 15। तो 15 इंटू 15 हो गया, है ना जी। अब इसको सॉल्व करते, देखो 15 इंटू 15 कितना हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 2 को इंटू कर दो तो कितना हो गया 450 आ गया। इसका मतलब है यहां क्या हो गया देखो तो 3.14 है, 3.14 है इंटू 15 इंटू 15 कितना हो गया 225, 225 को 2 से इंटू कर दो कितना हो गया 450, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 का 4 रह गया बच्चों। अब यहाँ पे माइनस 15 इंटू 15 225 हो गया, है ना। 15 इंटू 15 225 हो गया। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। देखो 2 के टेबल में ये चला गया 2 बार में, चला गया 2 5 बार में, ठीक है, समझ में आया। अब ये 2 के टेबल में ये कितने बार में चला गया, ये चला गया 2 के टेबल में 1 बार में, बचा 1 5 बार में और बचा 1 7 बार में। तो इतना बार में चला गया। आप देखो तो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। देखो अब दोनों में 225 है ना, तो 225 चलो कॉमन एरिया अंदर में क्या बच गया 1.57 में से 1 चला गया। ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखो दोनों को माइनस करो कितना आ गया 0.57, कितना आ गया बच्चों 0.57। अब इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट हटा दो 100 आ गया। ये 25 के टेबल में 4 बार में, ये 25 के टेबल में कितने बार में 9 बार में, है ना। चलो तो 9 7 जा 63 का 3, 6 हाथ में 9 5 जा 45 और 6 51 बटे 4 कितना हो गया देखो तो ये गया 1 बार में, ठीक है। बचा कितना 11, 2 बार में बचा कितना 3 33, तो कितना 32 आता। 8 बार में पॉइंट बचा 125, तो 128.25 क्या निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल गया बच्चों। बोलो समझ में आया, ध्यान से देख लो, यहां तक समझ में आया। उसके बाद ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज 44। इसका मतलब है आर्क का लेंथ दिया हुआ है, तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। बोलो होता है। अब यहाँ पे आर का लेंथ कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। और 360 डिवाइड में है, इधर आ गया तो इंटू हो गया, 2 इंटू में है इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, पाई इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। आर कितना दिया हुआ है 42, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है 42।
और इधर थीटा निकल गया। क्या निकल गया? क्योंकि थीटा पता होगा तभी ना माइनस से एक बार निकालेंगे, सीधा सा बात है, थीटा तो पता ही नहीं है तो थीटा निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 के टेबल में ये 22 बार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 22 इंटू 360 है और पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ? 22/7, तो 22/7, 7 ऊपर चला गया तो 22 से 22 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल 6 बार में, 6 से ये कैंसिल 60 बार में। इसका मतलब है थीटा कितना निकल गया? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा निकल गया। अब जब थीटा पता चल गया तो एरिया ऑफ माइनर निकल ही जाएगा ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दो। आर कितना बोल रहा है बताओ तो? आर कितना है? आर है 42, तो 42 इंटू 42, थीटा है 60 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2। आर कितना है? 42 है ना, 42 इंटू 42 और साइन 60 डिग्री, थीटा 60 है ना, तो साइन 60 डिग्री हो गया बच्चों। अब यहाँ देखो ये कट गया 6 बार में है ना, 6 से ये कट गया 7 बार में, 7 से ये 7 कट गया तो बचा 22 इंटू 42 माइनस ये 2 से चला गया 21 बार में, तो 21 इंटू 42 साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये भी 2 से चला गया 21 बार में, तो इसका मतलब है 22 2 जा 44 का 4, 88 92 आ गया और माइनस 21 इंटू 21 4, 41 √3। रूट का वैल्यू दिया है? नहीं दिया। पुट कर देते हैं इंटू 1.73 पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो इसका मतलब है 9, अच्छा देखो पुट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करते नहीं करते पुट, यहीं पे छोड़ देते। तो देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अगर आपको पुट करने बोलेगा तो नॉर्मल आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे 924 है ना और माइनस 441 पुट करना है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.732 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? चलो बताओ। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख के आंसर कर सकते हो। एरिया पूछा था ना, तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे जो भी आप पुट करोगे वो आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देख लो अगर आपके पास समय है तो आप पूरा करो, नहीं समय है तो आप वहीं पे करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटू भी करोगे तो क्या आएगा? 763.81 आ गया। अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो पॉइंट लगा दो, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, 19 आ गया और यहाँ पे 330 कैरी लो 6 और ये 871, तो 160.90। चलो कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ने के बाद आप लोग इसका खुद जवाब दे सकते हो। एक बार वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को ना अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है? 4 poles are erected at 4 corners of a rectangular field of dimension 80 cm by 50 cm। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं सबसे मस्त। एक रेक्टेंगुलर, चलिए फील्ड है, लेंथ है कितना? 80/50 है ना, मतलब ये 80 और ये 50 है। वसंती tethered a cow at one corner of the field with a rope. After trying, the length of rope from pole is 7 meter and the length of the rope from pole is 7 cm। मतलब यहाँ पे एक पोल बांध दिया गया, 4 कॉर्नर्स पे 4 पोल है, ठीक है। इस कॉर्नर्स पे भी पोल है, इस कॉर्नर्स पे भी पोल है, इस कॉर्नर पे भी पोल है, इस कॉर्नर पे भी पोल है। क्या बोला? एक काव को बांध दिया गया है, ठीक है। आफ्टर टाइंग द लेंथ ऑफ रोप फ्रॉम अ पोल टू काव इज 7 मीटर। इसका मतलब है यहां से 7 मीटर की दूरी पे एक रोप है, ठीक है। तो इधर से 7 होगा तो सीधा सा बात है इधर से भी 7 ही होगा, 7 मीटर। अब क्या बोला है कि
रजन treated a buffalo at another pole, है ना, at another pole of same field and the length of the rope of a pole to animal is 6.3 मीटर। इसका मतलब एक यहाँ पे भी एक और बांध दिया गया है और इस बार कितना है 6.3 मीटर है, 6.3 मीटर है, ठीक है, कितना है 6.3 मीटर है। पूछा क्या है, हाउ मच एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड डिड द काउ ग्रेज, कितना एरिया में काउ ग्रेज करेगी। तो सीधा बात, अगर यहाँ पे काउ बांधा गया है तो ये इस तरह से ग्रेज करेगी और यहाँ पे काउ बांधा गया है तो वो इस तरह से ग्रेज करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब है आपको ये दोनों का एरिया पूछ रहा है पहला नंबर में। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेजिंग एरियाज ऑफ द फील्ड बाय अ काउ एंड बेफेलो, ठीक है, एक तरफ काउ है एक तरफ बेफेलो है, तो बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एरिया ऑफ द, अब दोनों का जो भी एरिया निकलेगा उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो देखा जाए तो इसका और इसका काम ही नहीं है, ये नॉर्मल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो दोनों का, ठीक है। चलिए आंसर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, किसके द्वारा, काउ के द्वारा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, पाई आर कितना हो गया इसके अनुसार 7 मीटर, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री बाई 360 हो गया। ये चला गया 4 बार में, 7 से 7 चला गया तो कितना आ गया 154/4 आ गया, ठीक है। 154/4 कैंसिल आउट करोगे तो 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में कितने बार में कट गया 77 बार में ना, तो 77/2 आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। अब उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बाय बुफेलो, ठीक है। चलिए बुफेलो को द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 पाई आर इस बार 6.3 है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये कट गया 4 बार में, ये 2 बार में, ये 11 बार में, और इस 7 के टेबल में ये चला गया कितने बार में 0.9 बार में, ठीक है। तो 11/2 इधर 2 बचा ना, 11/2 इंटू 0.9 इंटू 63, 9 3 जा 27 का 7, 2 हाथ में, 9 6 जा 54, 2 56, 56 मतलब 5.67 आ गया इंटू करने पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको अगर आप इंटू कर देते हो तो कितना आ गया 11 7 जा 77 का 7, 11 6 जा 66 और 7 कितना हो गया 43, सॉरी 73 का 3 बचा 7 पॉइंट लगा दो 5 7 कितना हो गया 62, तो इतना बाई 2 आंसर आ गया। समझ में आया। देखो एरिया ऑफ सेक्टर इतना निकल गया और ये इतना निकला, तो हाउ मच एरिया, टोटल एरिया पूछा ना, तो एरिया टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है जहां पे काउ ग्रेज किया, ठीक है। डिड द काउ ग्रेज, काउ ग्रेस क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, तो 77/2 को ऐड कर दो कितना से 62.37/2 से ऐड कर दो, देख लो कितना आ गया 2 का 2 आ गया नीचे में, दोनों को ऐड कर दो 7, तो यहाँ पे 37 हो गया, पॉइंट में 7 2 9 हो गया और ये 7 13 हो गया, 7 से 14 किया, तो 139.37/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर मतलब, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल एरिया इतना ग्रेस कर लिया गया। अब क्या बोला, रेशियो बोला है ना, अब क्या बोला है रेशियो निकालना है ना, दोनों का रेशियो निकालना है। तो एक आया 77/2 रेशियो और एक आया 62/37 का 2, देखो 2 2 चला गया तो 77, तो आपको पता है रेशियो पॉइंट में नहीं होता है, तो यहाँ पे 100 आ गया, ये चला गया उस तरफ, तो 7700 रेशियो 6237 आ गया। अब देखो तो क्या ये कैंसल आउट होगा,
11 के टेबल में जा रहा है, पहले 11 के टेबल में ये तो आ रहा है, क्या 11 के टेबल में ये आ रहा है, देखो तो हाँ आ जाएगा। 11 के टेबल में ये चला गया 700 बार में, और 11 के टेबल में 55 आया 5 बार में, बचा कितना जी बताइए, बचा 5 6 7 77 बचा, फिर 66 आया कितना बार में 6 बार में, और फिर 77 आया कितना बार में 7 बार में। ठीक है, अब ये जाएगा क्या 7 के टेबल में, देखो तो चला गया 7 के टेबल में 100 बार में, और ये 7 के टेबल चला गया 56 आता है कितने बार में 8 बार में, और ये 1 बार में 81 बार में। तो देखो रेशियो कितना निकल गया 7:81 आंसर। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया है, देख लो अच्छे से ये क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे आते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा, आई होप सो। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और ऐसे ही और भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको देखने हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स जो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली है। अब कुछ ही दिन बच गए हैं, तो तैयारी दुगनी कर दो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।